पकड़ना हुई ही। ये तो ऊपर से सारी खुली हुई है। हाँ जन्ना भैया है नंगी। आई मां तो वहां बल्ली जतुआ था पकड़ना हुई। अब सुमिरे दीन दयाल सुमिर लई बहादे पर्वत बाली अरे मैया जी। ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, एक कागज की नाव जादू से चलती है। आज इसे नदिया से किस तरीके से पार को उतर जाते हैं प्रथम कुमार। अब यास लगाए दाई हंसम गढ़ सुनने वाले प्रेमियों, आज इधर में प्रथम कुमार जब नदिया से पार हो जाते हैं, चलते जाते हैं और सैंड बोट लगे हुए हैं, हंसमगढ़ शहर दिखाई देने लगता है। और क्या होता है, आज धीरे धीरे
हंसमगढ़ में पहुंच जाते, सुंदर फूल बाग देखते हैं। आज उस फूल बाग में क्या है दोस्तों, देखिए। अरे कहू कहू पेड़ खिले सफर के, कहू भूई लोटन पके हैं। दोस्तों ध्यान देने की बात है। प्रथम कुमार सोचते हैं कि यही हंसमगढ़ है। आज दोस्तों देखिए हंसमगढ़ के सैन बोर्ड लगे हुए हैं। आज इस फूल बाग में दोस्तों देखिए राजा प्रथम किस तरीके से छिप जाते हैं। और इधर में दोस्तों देखिए हंसमगढ़ में कौन सा काम होता है, आज क्या नहीं होता है। दोस्तों इस फूल बाग की बात सुनिए। ये हंसगढ़ में कौन आता है फूल बाग में और कौन नहीं आता है। हेलो तह सुनाओ खबरिया भाई हंसमगढ़ की। संग सहेलिन कौर बोलबैलो, पहुंचई चमन बगिया के दरमियान। या की बतिया वही है नहीं छूट गई किस्सा यहुरा हो पल पल देरी अब होती बेरी। अब घंटा नाई गई रे गुलचा। बहन मैंने कही नमस्कार। जी बहन किस लिए बुलाई हो? मैंने आपको इसलिए बुलाया है जी बहन आज मेरे साथ में तुम्हें चलना है। कहाँ के लिए? चमन बाग के लिए। चमन बाग के लिए चलना है? हाँ, वहाँ पूजा पाठ करूंगी और टहल के आऊंगी। ठीक है बहन, तैयार हैं चलने के लिए। चलो चलिए बहन। सारी जनी आ गई हो और का गाती बजाती चलो। ठीक है बहन। खुशी का टाइम है। हेलो मास्टर। आई अब की परे नहीं झूला सोहाय मेरी बरखा बहार। अब की परो नहीं झूला बरखा बहार।
ये भैया पैसा ले लेगा कौन? यही देखो बहन, हाँ देखो यही मंदिर आ चुका है। पैसा ले ले। ये राधे श्याम भैया, ये व्यवहार देती नाम बताए दो। ये राधे श्याम भैया लुकटिया ने बस 10 रुपए का मंदिर नामे दिए। बहन देखो यही सामने वाला मंदिर आ चुका है अब। हाँ ये मंदिर है, आप ये चमन बाग है। जी बहन, अब देर किस बात की? हेलो हीरो बहन, आप बड़ी बूढ़ी होकर जाइए, मंदिर की सफाई करके आइए। बहन, जी बहन। आप कहाँ के लिए जा रहे हो? अरे आपको नहीं मालूम, मंदिर पूजा करने के लिए आई हूँ। आप पूजा करने के वास्ते आई हो? जी बहन। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ सफाई करने के लिए। हाँ ठीक है बहन। आप जा रहे हो फूल तोड़ने के लिए? हाँ जी बहन। बहन जा रही है स्नान करने के लिए? हाँ बहन। कोई बात नहीं, चलो मैं जा रही हूँ सफाई करने के लिए। ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो? ये तो मंदिर ही है, लेकिन हमें मालूम था इसमें कोई शराबी पड़ो है। चलो कोई बात नहीं, इसको देखोगे। ये बहन, ये बताइए, कहिए, आप पूजा किसकी करती हो? आपको नहीं मालूम? नहीं, मैं पूजा शंकर भगवान की करती हूँ। शंकर भगवान की? हाँ आप शंकर भगवान की पूजा करते हो? हाँ। लेकिन वहाँ देखिए भगवान न हुआ, कोई और देवता पड़ो है। हमें मालूम शाम को वो पिए और आधी रात हुई गई, बहु का नींद लगी, बहु मंदिर पड़ो सोई क्या आप ये क्या कह रही हो? अरे देखो चले हमारे सामने, तुम का हम झूठी थोड़ा को आते हैं। ठीक है बहन, चल कर देखिए। आओ मेरे संग, चलिए। देखिए भाई, मोर शंकर भगवान है। अरे शाम के दरुआ ने दारू पी और पड़ो मंदिर में सुसवाई नो। बहन एक बार इससे भगा कर देखो। आए का हम भगा में? हाँ बहन भगाइए। चलो कोई बात नहीं, हम आ जाइए, लेकिन रहिए होशियार। हाँ। अरे बिंद परो हम पर, तो हम बिंद तुम पर पड़ी। अरे नहीं बहन, इसकी टेंशन ना लो। जब लकड़ बंधा पता लगे हमें तो डाले तले तले, तुम लोग खिदोई गाड़ते रहे। अरे नहीं, हाँ इसकी चिंता ना करो। ठीक बहन, आइए। हाई विनर टसन से मस्त ना करे, क्योंकि बाप की दादी से छोड़ देंगे, हमारे ना बस की बात। ऐसे नहीं है, भगेगा। अरे मेरे ना बहनी, जब तुम्हारे बस की बात है स्टेशन वाले तुम्हारा इस तरह पहुंच भाई, मेरे बस की बात नहीं है बहनी। अरे बच्ची बड़ी बूढ़ी हुई कि तुम्हारे बस है कि ना? अरे हमारे ना बस की रह गई। ठीक है हमारे। तुम्ही मेरे मंजिल, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता
करके जरा मुस्कुरा दो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। शिव शंकर को कौने मांगे पति तेरा, कौने मांगे पति मुरली बालन को, कौने मांगे नरबरी जान। रुक्मिणी मांगे पति मुरली बालन को, कन्नन मांगे नरबरी जान। गौरई मिली गे दिवस शंकर, सीतई मिली गे यवद के राम, रुक्मिणी मिले जय पति मुरली बाले, कन्नन मिले कब नरबरी जान। के बेजनिया मास्टर मोर पंख दिया, कैसे रही बढ़िया महिला, सामली सूरत मुख नरिया, मुख पई बही रही दूध की धारा, 12 बरस लई पूजा की, अरे 12 बरस मई रही एक बार, तुम्हारे नाम की माल हम तेरी, अरे कब ले मिली हम पिया बाएं हाथ को पकड़ अंगूठा, कैसे बेटी बगिया नहीं जगा,
पहले देखिए इसका लंबाई और इसका मोटापन देखिए बहन। जब दही चौदह परे परे मंदिर में बहावाती भैंसी ऐसो एक शर्म न आया होती। ए सखी, हाँ सखी कक्का, आप लोग यहाँ मंदिर में आ चुके हो, हाँ हम मंदिर में आई। लेकिन आपने हमें कच्ची नींद से क्यों जगा अच्छा दिया? तुम्हारी जब कच्ची और क्या? कच्ची पहले देख तुम्हारी पक गई। हमारी तो पक गई। हाँ तुम्हारी अब पक जय गई। दही चौदह परे परे भैंसी तो बहावा तो भैया की कच्ची नहीं देखा अगर शर्म न आया होती। और सुनो मेरी सुनती है हाँ सुन रहा हूँ। खैरियत चाहूं तब एक के मंदिर से निकले। दिमाग को हमारे ऐसे खराब हुई है, तुम्हें शर्म नहीं आती मंदिर के तुम्हारे सोने गिले बनो। कोई अगर आ गया है हाँ तुम्हें का धक्का मारे वाले का नहीं, और का तुम्हारी आरती करे का। जब तब जो पूजा करने के लिए है कि मंदिर पर है, भैंस ऐसी भागवत पर है, लेकिन जब पता नहीं के लिए आई समझो। आओ देखा बहुमती तो सदा नहीं रही है जबानी और सुनो का सुना होती या भाई 4 दिन तुम नीति लगे का कही 4 दिन काय दम रही हो आई समझो। 10 साल तुम्हें ऐसा ही ना मिली अपनी 4 दिन सोचा। आने के लिए फिर क्या हो जाए। तुम्हारी बात में पलवे ना का हुई तब क्या हो जाए हो सब बोलिए आई समझो। तो हुई हाउ तो नीकी लगाओ बेटी आके ऐसे ही करो वैसे ही हो तुम्हारे आगे का है बगिया लगाओ मतिया बहु फिर जब बगिया नाम करो बगिया जा तुम्हारे खत्म की बगिया नाम पहले करो। जो बता काय दम रहे हो निकल। बगिया हमारी बगिया में चाहे दिन रात या में बगिया का तुम्हारे यहाँ खसम की है का। तुम्हें चौक नायता निकल लगा तो बताओ अरे काहे हमारो बाग है तुम्हारे खत्म जो बाग है तुम यहाँ अरे हमारे यदि कम करिए निकल जाओ। हे मेहरुआ पहले मेरी सुनो हाँ। कहीं की चौका लगाई हम उनमा के मेरू आई टांग उठाई कुत्ता हम उतर रात हम धत्तु नहीं करती और तुम्हें देखे दोनों में डराई। अच्छा हाँ। तो सुनाओ हाँ सुनाबो बंद कर बगिया को मजा घर बैठे बैठा
कोई कांगल है देखैया ए सखी, क्या तुम्हारे दिमाग गलत हो गए हैं क्या? हमारे नहीं तुम्हारे। ये सुनो, आप अपना नाम परिचय बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, यानी आप परिचय पूछना चाहती हो कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और कहाँ का नहीं रहने वाला हूँ। सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ। अरे खास कहा रहा भैया मेरी सखियऊ देश या भाई नरबार के धाम का रहने वाला हूँ। आप नर्मदा धाम के रहने वाले हो? नर्मदा धाम का रहने वाला हूँ। मेरे चाचा जी का नाम राजा ध्वज कहते हैं। अब नाम हमारो प्रथम भूपाई, मेरे चाचा जी का नाम राजा ध्वज है, मेरा नाम प्रथम कुमार है। आप ही का नाम प्रथम कुमार है जी। तो हम है आदेश नरवर हम 12 साल सही आस लगाई, परदेसी आई गए हमारे धाम। अब करऊ में हौला ईसा हंस मगड़ में, क्या कहती हो कि मैं आपके साथ में शादी करूं? हाँ, ये हंसमगढ़ में 12 साल से आस लगाए बैठी मैंने शंकर भगवान की पूजा की है, आप ही के नाम की। आपने पूजा की है? हाँ। तो ऐसा है,
मैंने भी एक संकल्प लिया है। मैं किस खातिर में आया हूं? आप किस खातर आए हो? क्योंकि अगर आप हमारा कार्य सफल करो तो मैं आपका भी कार्य सफल कर सकता हूं। वो ऐसा कौन सा काम है जो आप कहना चाहते हो? मैं आपको बताता हूं। एक कस्बा हंसमगढ़ है और हमारे चाचा जी ने नरवर धाम में एक प्रस्ताव रखा हुआ है। कौन सा? कौन सा? क्योंकि मेरे चाचा जी ने एक सरोवर ताल बनवाया था। उस सरोवर ताल में ज्ञानी कुछ लोगों ने बताया कि जो कोई हंसमगढ़ को जाएगा और हंसों का जोड़ा उस तालाब में छोड़ेगा तो नीर निकलेगा। लेकिन मैं इसी खातिर में आया हूं। आप हमें चक्कर में यहां डाल रही हो। आप हंसों का जोड़ा लेने आए? जी। हंसों का जोड़ा ऐसे नहीं तुम्हें मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? जब मेरे साथ में शादी करोगे तब हंसों का जोड़ा मिलेगा। सच बात है? सच बात है। तो ऐसा है, मैं आपके साथ में शादी करने के लिए तैयार हूं। ऐसे नहीं। और कैसे? आप तिरबाचा करो और गंगा जी की कसम खाओ। वैसे आपको विश्वास नहीं होगा? ऐसे नहीं विश्वास होगा। तो सुनो मेरी बात। अरे खाई ले काट कसम मेरी, चकिया हमने उठाई नहीं है गंगा। ठहर जाओ साजवारी, क्योंकि मेरे चाचा जी का भी संकल्प है और हमारा भी संकल्प है। क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं, कसम को खाया है, गंगा को उठाया है। लेकिन आप हमारे चाचा जी की जो प्रतिज्ञा है सफल हो जाए तो इसके बाद में मैं आपके साथ में अवश्य शादी करूंगा। इतना तो आपको विश्वास हो सकता है या नहीं? आप कितने 8 दिन का वादा करके थे? बिल्कुल। अब बस शादी करोगे आके? क्यों नहीं? ठीक है। आपको इतना विश्वास होना चाहिए। हाँ, मुझको विश्वास है। आप 8 दिन के अंदर आप जोड़ा लेके जाओ और बस शादी करना मेरे साथ में। ठीक बात है। कहीं ऐसा ना कर देना दिल लेके दगा देते हैं। अरे ऐसा नहीं है। और परदेसी भुला देते हैं। परदेसी भुला देते हैं। दिल लेके दगा देते हैं, परदेसी भुला देते हैं। ऐसा मत कर देना, दिल लेके दगा करते हैं, परदेसी भुला देते हैं। अरे नहीं। आप वादा करके
चले जाओ फिर वापस लौट के नहीं आओ। अरे वो हिसाब नहीं है, क्योंकि आप भी 12 वर्ष से हमारा रास्ता देख रही हो और आज मुलाकात हो गई है, तो ऐसा नहीं होगा कभी। तो आप हंसों को जरा ले जा सकते हो? ऐसे कैसे ले जा सकता हूँ, आप उन्हें लेकर आओ। हम देवगी हंसों को जोड़ा। हाँ ठीक बात है मेरे दोस्तों, क्योंकि आज मेरे चाचा जी का किस तरीके से आज संकल्प पूरा होने वाला है। आज जब हंसमगढ़ में दोस्तों देखिए क्या होता है। हाँ लीजिए परदेसी, यही तो हंस है जी, लेकिन इनसे आप कह दो, कुछ बता दीजिए कि आप अपने गैर में नहीं जा रहे हो, अपने में ही जा रहे हो। जैसे ही मैं लेकर जाऊं किलकोर कर कर उठे और सरोवर ताल में जल हो जाए। ऐसा है हंस चिड़िया, आप इनको मैं दे रही हूं और जैसे यहां किलकोर करती हो ऐसे उसी तालाब में किलकोर करना, कोई चिंता वाली बात मत करना। ठीक बात है, लाइए फिर मुझे, बड़ी अच्छी बात है। देखो फड़कन लगी है भाई, क्योंकि ये हंसमगढ़ में ही ऐसा है, आपके साथ में रहती हैं। हाँ तभी तो फड़कती है। ये दूसरे के हाथ में आई हैं तभी कूदने लगी हैं। ऐसा है, कैसा है? जे दूसरे के हाथ में जाती है तभी पर चलाती है, फड़कती है। तो मैंने इन्हें इसीलिए आपसे कह दिया है कि इन्हें बता दो जाकर कि अब हमारे पास में ही रहेंगी। अब ये तुम्हारे पास में रहेंगी और जैसे यहाँ किलकोर करती है इससे उसी तालाब में किलकोर करेंगी। तो ठीक बात है, आप 8 दिन का रास्ता देखिए और मैं तत्काल जाकर वापस आऊंगा। हाँ वापस जरूर आना, नहीं तो फिर वादा झूठा हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप यहाँ से अब जा सकती हो अपने। आपका विश्वास है मुझे। ठीक बात, तो जाओ। मेरे दोस्तों, भोला के सुनने वाले प्रेमियों, आज मन वही ले जाइए, क्योंकि हंसमगढ़ जाकर हंसमती ने किस तरीके से प्रथम कुमार को हंसों का जोड़ा दे दिया है। आज किस तरीके से आज हमें नर्मदा धाम के लिए चलना चाहिए। दोस्तों रास्ते में सील नदी पड़ती है, वहां भी अभी देखिए किस तरीके से जाते हैं और क्या बात होती है। हिया बा यास लगाई दई बहाई लहरी का दई, तो ढोलकी कनकी खबरी आजू हंस चलैया लई के पिया खमरई जय रहे नया बल चढ़ई। नहीं घर गुजरई नहीं बला पहुंचत सील नदिया के शैलेंद्र जाई पहुंच गए सील नदिया पई, तारा बाल तन के कहा गजन भैया अंदर खबैया, तारा बाल सील नदिया के भैया बंदर आगे वापस लौट कर। बड़ी आंख मोटी मोटी हो गई हैं आपकी, सो रहे थे क्या? अरे हम ड्यूटी लगा उतरा, ड्यूटी का पता भाई चढ़ाने उतारने बहुत ही बड़ा था, तो थक जाते थोड़ी। थक जाते हो? हाँ देखिए मैं
हंसमगढ़ से वापस आया हूँ। हाँ, देखिए पक्षी का जोड़ा हमें प्राप्त हुआ है। यानी पक्षी का जोड़ा लेने गए थे यहाँ हंसमगढ़ के लिए। जी। आ चुके इसी घाट पर। और हमें अब आप इधर से उधर हमें उतार दो। ऐसा ना है। क्यों? पहले बेटिया वही पाठ ठानी हुई, हम इंगा तुम्हें ले चले। अरे नालायक है, उसने कहा था ये मुसाफिर आया तो उसे पार उतार के लाना, तो इसके बाद में बात करना। भाजी नहीं जे हो, क्या यार बात करते हो? चलो बैठो, पकड़ो पल्ले में बाहर निकालते हैं। नैया से पार। हाँ बस, लेकिन बिना बेटी के आदत नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, आप हमें इस नदी से पार उतारो, हाँ, फिर आपकी हम बेटी से भी बात करता हूँ। जैसे क्या, चलिए। मेरे दोस्तों, आज इधर में प्रथम कुमार किस तरीके से आज उस नदिया से कैसे पार बंदर के साथ में जाते हैं। हिया बा चल आओ बंदर प्राणा न प्यारे, तो हमें नदिया के कराई दे पार। दोनों प्राणिया बैठे नहीं या पई, कैसे झीलम नदिया के धाम। अब यहीं पर रुक जाओ, बेटी को आने दो। बेटी का समय हो गया है आने का। पहले बेटी का कौल करार पूरा कीजिए, इसके बाद में आप यहाँ पे जा सकते हैं। ऐसे नहीं जाऊंगा। हाँ, ऐसा ना जाइए। जाओ उसके पास में, उससे बताओ जाकर हाँ कि जिसने वादा किया था हाँ, वही व्यक्ति वापस आ चुका है। ठीक। बिटिया ओ लली, हाँ बंदर, देखो तुमने कुछ वादा करो रहा है। तो हंसमगढ़ से वापस आ गए हो? हाँ, वो व्यक्ति आ गया है संगवर से, हंसों का जोड़ा लेकर घाट पर आ गया है। घाट पे है? हाँ ठीक है, चलो मिलती हूँ, ठीक और है, बात करते हैं। आइए। परदेसी, कहिए। जिस कार्य के लिए तुम गए थे वो कार्य आपका सफल हुआ और हंसों का जोड़ा मिल गया। क्यों नहीं? अब बात है हमारी और तुम्हारी, जो आपने कसम खाई थी वो कसम को पूरा करो, उसके बाद अपने वतन के लिए मुझे साथ में लेकर चल सकते हो। क्यों नहीं? जो मैंने आपसे वादा किया मुझे याद है। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि जो भी मैंने वादा किया आपका निभाऊंगा मैं। निभाओगे? और थोड़ी सी बात मेरी भी है। कहो। क्योंकि हमारे चाचा जी ने कुशनवर धाम के अंदर प्रस्ताव रखा हुआ है। प्रस्ताव रखा है? प्रस्ताव रखा हुआ है। वो कैसा? इसीलिए तो मैं गया था। कहाँ के लिए? कहाँ? हंसमगढ़ के लिए गए थे? हंसमगढ़ के लिए। लेकिन इस जोड़े का प्रताप कैसा है, मुझे खुलकर बताओगे जरा? तुम्हें मैं बताता हूँ। बताइए। मेरे चाचा जी ने एक सरोवर ताल बनवाया था। सरोवर ताल बनवाया, हाँ, लेकिन उसमें जल नहीं निकला। फिर क्या किया? ज्ञानी पुरुष लोगों ने बताया कि महाराज ध्वज, इसमें कोई हंसमगढ़ के लिए जाए और हंसों का जोड़ा लाए, इस सरोवर ताल में अगर छोड़ा जाए तो इसमें जल अवश्य निकलेगा। जल निकलेगा, इसीलिए तुम हंसमगढ़ के लिए आए हो? इसीलिए मैं हंसमगढ़ के लिए गया। यानी हमारे कार्य, हमारे खातिर तुम नहीं आए हो? ऐसा नहीं है। जो रास्ते में आता जाता है मुलाकात होती है, जो मैंने जो भी कह दिया है कि मैं यहाँ से जाता हूँ 8वें दिन मैं आपको अवश्य मिलूंगा। आज देखिए 8वां ही दिन है। 8वां दिन है? तुम्हें हाँ, वादे में तो कम ज्यादा नहीं। आज 8वां दिन है, हमारा वादा पूरा हुआ, लेकिन जो वादा करके मान गए हो
वो वादा भी नहीं पूरा किया। वादा वो भी पूरा होगा। जब एक वादा मैंने पूरा कर लिया, दूसरा कोई दूर है, वो भी पास में आने वाला है। पास में आने वाला है, जी। पूरा होगा। क्यों नहीं? और मेरी बात सुनो, कहो। क्योंकि अब हमें जाने की यहाँ से अनुमति दीजिए। क्यों? कि जो हमारे चाचा जी का प्रस्ताव और संकल्प रखा हुआ है, हाँ, और मैं उसको पूरा करके जिसके बाद में आऊंगा, शादी तुम्हारे संग अवश्य करें। काहे परेशान? देखो झूठो दिलासन दे हमें, उनमें हेरों को समझावत जिनका कुछ आवती जाती न हो। ठीक है, और वैसे आप जैसे आए झूठे वादा करके पता नहीं कितने गए, हमें विश्वास नहीं। लेकिन मैंने वादा जो जिससे था मेरा उससे ही था, वो तो आप हो। तुम्हें कहते बिल्कुल भरोसा रहे, छोड़ो वो भरोसा जब तक नहीं है, जब तक घुमा गहरी संगम नहीं हुई। घुमा घेरी हुई। देखिए ये जो पक्षी में लेकर आया हूँ, हाँ, इन्हें में गोद में लीजिए। देखिए कितनी अच्छी आवाज करते हैं, तुम्हारा मन स्वच्छ हो जाएगा। ये तो बात सच है। कितना जोड़ा सुंदर और अच्छा है। और जहाँ ये बोलेंगे सागर ताल में छोड़ते ही नीर निकलेगा। महाराज क्या सुनो मेरी बात। क्या बोलती हो? क्योंकि जो बात मैंने जो वादा किया है, मैं आपका अवश्य निभाऊंगा। लेकिन अब हमें 2-4 दिन का टाइम चाहिए, ज्यादा नहीं। तो इसके बाद में आपके साथ में अवश्य शादी करूंगा मैं। ऐसे में आपको जाने कहाँ दे रही हूँ। क्या है बताओ? सुनो, हाँ। करनी करे तो क्यों डरे, क्यों पाछे पछताई। कांटे पे बबूल के आम कहाँ से खाई। अरे जो कहो बादा बलमा हमसे तुम कीन। सात बमरिया संग मेरे डहारो। लौटी नर भरत रम जाओ। सोई मेरी सखिया हम तुम्हारी सूरत पर मिट्टी बैठे। भेद तुम्हें बता ओ मेरे सजना जी, तुम बिना बलमा हमें चैन नहीं आवे। और रस भौरा दिल की बात बतलाई रहेगी। ये आगे हैं हमारे भैया मुकेश कुमार नवादा की तरफ से। लल्ला के मामा 10 रुपया न्यूतला है पार्टियों से, धन्यवाद। अरे खाइए कसम तुमने उठाइए गंगा। क्यों घबराती हो? सात भमरिया मेरे संग में जान लो। विदा कर नरा पर तो नहीं जाऊं। आए हैं हमारे भैया दीपू नवादा की तरफ से। लल्ला के मामा 10 रुपया न्यूतला है पार्टियों से, धन्यवाद। हे ठहर जाओ।
देरी मत करो, अरे तुम्हारे सिवाय मुझे रहा नहीं जाता है। कोई बात नहीं है, तुम फोन नंबर ले लो, बात करते रहिए, कोई परेशानी वाली बस वैसे ना है, हाँ। फोन नंबर ले लूंगी तो तुम दूर रहोगे, मैं दूर रहूंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने 12 वर्ष से हमारे नाम से पूजा की, हाँ मैं भी देखता हूँ, भी चाहता हूँ। खैर कोई बात नहीं, जो मैंने 8 दिन का वादा किया आपसे मिलवा कर, और मैं फिर 2-4 दिन का वादा मानता हूँ, मैं वापस अभी आऊंगा। ये चिड़िया में सरोवर ताल में छोड़कर वापस अभी आऊंगा। भरोसा नहीं होता है, जाने को तो जा सकते हो। आपने कसम खाई है कि 8 दिन के अंदर लौट करके मैं शादी करूंगा। हाँ। अब तुम 4 दिन का फिर वादा करके अपने वतन के लिए जाना चाहते हो। क्या ये पक्षी में लेकर आई हूँ, इनका भी समय है, इन्हीं क्यों? में हिले से लगा दूं तो इसके बाद में वापस आ जाऊंगा। 7 भापड़ डालने में कितना टाइम लगेगा? अरे टाइम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? 1 घंटा के बाद और 4 दिन हम पर काटे कटी, काहे नहीं? 2-2 मिनट हमें भारों पर रहे मेरा। अच्छा, हाँ सुनो, लेकिन इतना मेरा कार्य होने दीजिए, तो इसके बाद में अवश्य आऊंगा मैं। ऐसे न बलमा हम तुम्हें जान देवो। हमारे भैया है डाल चंद, ये ग्राम सुवानपुर निवासी, 50 रुपए व्यवहार में दिए हैं, पार्टियों से धन्यवाद। ऐसे नहीं बलमा हम तुम्हें जान देवो। तो क्या है? चाहिए भौरे मेरे संग में डालो, चाहे ऐसे लियो लियो। हमारी बिटरिया जादू गरनी, जुगर मैंने जादू चला दी तो कुछ ना कुछ बनाकर यहीं पे जलम भर के रोक लूंगी, आगे के लिए नहीं जाने दूंगी। क्या बनाई हो तुम बताओ? तुम्हें कुछ ना, हमने मुर्गिया बनाई तो दे देती अंडा तो काम हो जाए। फिर इनको का हुए है और तुम्हारो का हुए, जो अपनी ना सोची तुमने। हमारो हाँ, तुम्हें देख देख रही तो उंगली वो दूर तो नहीं जाइए हो। अच्छा, नहीं दूर में नहीं जाऊंगा। और एक बात बताओ, लाओ आप हमारी थोड़ी सी बात सुनिए। कहो, अभी कुछ बाकी रह गया है? अब हम पे भरोसा है या नहीं है? बिल्कुल है, है। है। तो थोड़ी सी मेरी बात सुनो जरा। कहो। मैंने देखा है कि आपके सील नदी पे ये ऊंचाई नीचाई इस बात की है, कहीं पे ऊंचा है तो कहीं पे नीचा है। ये यहाँ जो लोग आते हैं, अरे मैं अपने जादू की वजह से सिर का बना देती हूँ आपके सिवाय, परंतु इस संसार में हंसमगढ़ के लिए सिर पार नहीं जा सकता था। यानी ये जो भी व्यक्ति आए हुए हैं, ये पत्थर की शिला बने पड़े हुए हैं। हाँ, ये पत्थर की शिला। दोस्तों ढोलक के सुनने वालों, बेडिन का वरदान लगा था कि जब तक राजा प्रथम हंसमगढ़ के लिए इस सील नदी पे नहीं आएगी, सिर्फ राजा प्रथम ही पे जादू नहीं चल सकता था और सब पे चलता था। बोलो। तो आप हमारी बात सुनिए। सुनाइए। बात मनी हो? अरे मानो की कहो तो देखो, हम तुम्हारी माने तुम हमारी मानो। दगा दिखावा उनका साची साची बात बता कर। तो ऐसा है, बोलो। ये जो पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई है, हाँ, जितने व्यक्ति हैं इनको सबको आप आजाद कर दो। सबको? हाँ, आप मानुष्यजामा इन्हें दे दो और यह पुनः अपने अपने घर जा सकते हैं। बिल्कुल तुम्हारी बात मान सकती हूँ मैं, लेकिन ऐसे नहीं मानोगे। और कैसे मानोगी? सबको तो मानस बना सकती हूँ, लेकिन 2 प्राणी ऐसे हैं मैं उनको मानस नहीं बनाना चाहती हूँ। हाँ श्रीमान, आगे भैया भूपराम, ये पनही की तरफ से, सिंगापुर पनही की तरफ से ये भैया 100 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं, कंपनी तरफ से धन्यवाद है। ऐसा है, हाँ? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जितने व्यक्ति आए हुए हैं आपको हमसे मतलब है, हमें आपसे मतलब है। आप सच कहते हो, इनको सबको रिहा कर दो। परंतु बात मेरी भी है कि 2 मुसाफिर तो रहेंगे, बाकी सबको कहो तो मैं मानस बना सकती हूँ। हाँ श्रीमान, आगे भैया बिंद्रा प्रसाद इसी कस्बा के रहने वाले हैं, ये 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं। और आगे भैया राजेंद्र बीडीसी वाले
ये भैया 50 रुपए पार्टी में बिहार देते हैं, कंपनी तरफ से धन्यवाद है। और भाई साहब ले नमस्कार है महाराज जी। आप इतना कहते हो तो मैं इन्हें मारू देवी बना देती हूँ, लेकिन जो दो परदेसी है वो बहुत बिगड़ बड़े छलिया है। ऐसा है, जो भी है उन्हें मानुष जामा दे दो। तुम काहे घबराते, तुम्हें हमसे मतलब रखो। सच कहते हो। बनाओ। चौरा भौरा आ जाओ, चौरा भौरा आ जाओ। और सुनो खबर आया वो बेड़िन की, कैसे करत कान से काम, पढ़ के जादू अब है मारे, मानुष सब कले बनाई। और पढ़ पढ़ जादू बेड़िन मारे, जितने हमने सिला बनाई दे, सबका मानुष हम करे तैयार। लइके पिटरिया जादू वाली, पैसे सीला है नदिया के बीच, पड़ पड़ जादू बहा मारने लागे। सबका मानस है लेत बनाई, कहो मजा आया, अच्छा लगा आप लोगों को? किस बात से? क्यों कुछ जानते नहीं? पानी कितना सुंदर था, अच्छा लगा होगा, ठंडी तरावट मिली होगी। बिल्कुल मिलती रही। हाँ छोटे भैया, भाई साहब किस नींद में सो गए थे? नींद में तो सो गए, लेकिन नींद में हमको तो पता ही नहीं चला। काफी टाइम हो गया है, लेकिन हम तुम कहाँ को जा रहे थे कुछ पता नहीं था। अब तो हो गया सो हो गया, हाँ। खैर कोई बात नहीं। अब तो हमारी तुम्हारी हालत सही हो गई है, हाँ। अब किसी बात की चिंता मत कीजिए। अब यहाँ से कहाँ के लिए चलना है कहाँ के लिए चलना है? ये विचार कीजिए, सोचिए और समझिए अच्छी तरह से। क्यों जितने पत्थर की शिला थी सब उस रूप में हो गई हैं, और अब हमारी इच्छा कहती है कि उस बेड़नी से बात करो थोड़ी। ये तो सच बात है। हाँ मेरे दोस्तों, जिस टाइम जबर सिंह भवर सिंह ने किसको प्रथम को देखा है सामने, तो देखिए मन में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, सुनो और समझो। अरे देखी का सूरतिया सदीना हमने बड़े भाई की, उस तिरसील नदी के बहाते भी
भाई साहब जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की। भैया हाँ हाँ, आप लोग कैसे यहाँ टहलते हो नदिया पे? हम लोग तो ऐसे टहलने वास्ते जा रहे थे, लेकिन आप बताइए आप कहाँ के लिए जा रहे हो? मैं हाँ हाँ, क्योंकि आप लोगों ने कुछ बताया नहीं और आप लोग दिखाई नहीं पड़े, मैंने सोचा मेरे भैया लोग पता नहीं कहाँ के लिए चले गए, तो मैं आप लोगों की खोज में आया हूँ। आज आप लोग हमें यहाँ मिले हो तो सील नदी पे मिले हो भैया। कितना समय हो गया आपको नहीं मालूम? हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन भैया हाँ हाँ, देखो तुम्हें मिलने का मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाया, और हमने विचार किया दोनों भाइयों ने कि चलो कहीं से आज टहलने के वास्ते चलेंगे। टहलते 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 नदिया के ऊपर आ गया मेरे दोस्त। इस नदिया के ऊपर हम लोगों को नींद आ गई, साथ आने के वास्ते भारी मंजिल थी, इसलिए वहां पर आराम करने लगे और नींद आ गई। हम दोनों प्राणी वहां पर सो गए और मैंने ये बात नहीं जान पाई कि यार नदिया पर मुझे नींद आ गई। नींद की खातिर में वहां पर सो गए, आगे की बात मुझको मालूम नहीं अभी। खैर कोई बात नहीं है, मैं बताती हूँ। क्या बताती हो? क्या इन्होंने कहा है आपसे? अरे मेरे भैया लोग कहने लगे कि ये मैं आपके- यहाँ लगे आया। आपके भाई हैं? जी, क्या इन्हें छल बल ही आता है? इन लोगों को छल बल आता है? मुझे नहीं मालूम है। तो मैं बताती हूँ। ये टहलने के वास्ते आए थे, कह रहे मुझे नींद आ गई, मैं यहाँ सो गया, अभी जागा हूँ। आपको नहीं पता है, ये मुझे पता है। ये यहाँ आए थे मेरी सील नदी पे हंसमगढ़ जाने के लिए। ये व्यक्ति हाँ, दोनों हंसमगढ़ जाना चाहते थे, मुझसे हुज्जतबाजी करने लगे, बंदर को मारने पीटने को कहा, तो मैंने इन्हें जादू के बल से यहाँ सील नदी पे सील बना दी। वो तो आपकी मेहरबानी हुई जो आज ये मानव देव बन चुके हैं। अब बोलो, ये अच्छे आदमी हैं? बिल्कुल नहीं है। खैर कोई बने हैं, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। चिंता सुनो मेरी बात। क्या कहती हो? बच के रहियो बलमा इन भाई इन सील। मैं अरे मेरे भाई सगे भाई हैं। सगे भाई हैं, जुगर इतना ऐलान चाहे तो यहाँ दौड़ के आए। बलमा समर के रहियो हाय परदेश नमय। आगे चाहे कुछ करे भगवान। कठिन ममा सहाय परदेश नको। तुमसे कह रही और बताना। तुम चिंता न करियो, कोई बात न। बस यही तो चाहती हूँ। चला है जिंदगी प्रथम भूपति। तू चिंता का हुआ बात की है ना। हम समझौती मेरे पतिया मनी गऊ गोरी तन सजना रहिए समझाई। जय बे का बलमा जय बे करियो लौट के भामर लियो डरवाई। महाराज हाँ, जाने को तो जा सकते हो, लेकिन लौट के साथ कितने 4 दिनों का वादा किया है। अरे मैं बिल्कुल लौट के शादी करोगे आके। अरे बिल्कुल, क्यों परेशान होती हो? रास्ता देख रहे, चौथे दिन 5 दिन है नहीं मर जाइए है गाँव में। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा, जो समय दिया है हाँ उस समय में अवश्य आऊंगा मैं। ठीक है महाराज, मैं जा रही हूँ, लेकिन 5 दिन का आसरा
नहीं बिल्कुल, आप जाओ। ठीक है, योग्य है महाराज। ठीक बात है, आप जा सकती हो। भैया बड़े भाई जी, ये मुझे बताओ, आप इस नदिया पर कैसे आ गए हो? कहाँ के लिए सजाए जा रहे हो? भैया हाँ, क्योंकि आप सैर करने के वास्ते आए थे और मैं भी आपकी खोज में आया था। तो अब तो खोज हो गई है। खोज हो गई। ये मुझे सच बताओ, देखो सुबह के टाइम पर झूठ नहीं बोला जाता, सच बताओ कहाँ के लिए आप जा रहे हो? ऐसा है, हाँ, मैं आपको खोज करते करते इस नदी पे आ गया, लेकिन आपका कहीं पता नहीं लगा दोनों भाई का। तो इस बेड़नी ने मुझे सील नदी से पार उतरवा दिया। फिर मैं कहाँ पहुंच गया? कहाँ? कस्बा हंसमगढ़ में। आप हंसमगढ़ के अंदर गए थे? जी, हंसमगढ़ में जाकर मेरी मुलाकात हुई महाराज हंस की जो कन्या हंसमती है, हाँ हाँ, उससे मेरी मुलाकात हो गई फूलबाग में। तो भाई साहब, हाँ हाँ, उसने पूछा कौन वतन के रहने वाले हो? मैंने बताया। मुलाकात होने के बाद में मुझे हंस का जोड़ा प्राप्त हुआ है। वहां मैं हंस का जोड़ा लेकर आया हूँ। हंस का जोड़ा लेकर आए हो? और क्या? बड़े भैया वो हंसों का जोड़ा कहाँ है? देखना चाहते हो? खाली झूठ बोलते हो। अरे नहीं, हमारी यार आपके बचपन से खेले कूदे बड़े हुए हैं। हाँ, क्या मैंने आपसे कोई बात झूठ बोली है? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप देखना चाहते हो? बिल्कुल, अगर कहते हो तो विश्वास जब है, वो प्रमाण दिखाओ कहाँ है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। छोटे भैया देखो, वही बात आई जो बता रहे थे। ये तो सच बात। जोड़ा लेकर के समझी आए हुए हैं, और अब मन में विचार कीजिए, अगर राजा प्रथम ने जोड़ा चाचा जी की प्रतिज्ञा को पूर्ति करने के लिए छोड़ दिया तो सारा राजपाट उनका हो जाएगा। ये तो यहाँ पे बहुत गजब की बात हो जाएगी। इसलिए आगे की बात सुनो। और जब प्रथम हंसों का जोड़ा लेकर के आए हाँ, तो देखने के बाद से अपने हाथों में जोड़ा ले लेना और नवधाम की रास्ता सीधे पकड़ना है। फिर आगे देखा जाएगा, जो इच्छा में होगा वो करेंगे। ये तो सच बात है। इनके साथ कोई ना कोई हम तुम घटी करेंगे। हाँ, यही बात है। जब भी बात बनेगी वैसी बात नहीं बनेगी। देखो कहाँ लेकर के आए हैं भाई साहब कि नहीं? भाई साहब देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी। ये तो सच बात है। ये तो बहुत अच्छी चिड़िया है। लाए देखते। आप इन्हें देख सकते हो, देखिए ये हंसों का ही जोड़ा है। ये तो सच बात है। आप सच बात कह रहे थे भाई साहब। छोटे भैया ये तो सच बात है। देखो, हंसों का जोड़ा ले लिया, हाँ, अपने हाथों में रखना। अब ये किसी को जोड़ा दे नहीं सकते हो, तो कैसे दे सकते? और अभी बड़े भैया से हम राय मिला लेंगे और यहाँ से नवधाम की रास्ता फौरन पकड़ लेंगे, ठीक है? हाँ, बड़े भैया देखिए भाई साहब, हंस का जोड़ा तो हम तुमको ले चुके हैं। अब ऐसा कीजिए, हाँ जब यहाँ से चलेंगे, हाँ हाँ, इनके साथ में बहुत भरी घटी वहाँ रास्ते में करेंगे, और जब ही हम तुमको राजपाट मिलेगा, वैसा राजपाट मिलेगा कोई जुगाड़ ही संभावना नहीं है। जुगाड़ ये पहुंच के साथ में तो राजपाट इन्हों की मिलेगा। सच कहते हो छोटे भैया, तो वही कार्य करना है जो हमारे तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। हाँ। ठीक है भाई साहब, हाँ बोलिए। देखिए, अब तो हंस जोड़ा तुम लेकर आ चुके हो जी, अब ऐसे कीजिए, यहाँ से करके बतर के लिए चलिए। बड़ी अच्छी बात है भैया। चलिए तीनों भाई हम तुम साथ में ही चलते हैं। ये सच बात है, चलिए। चलो फिर तैयार हो जाओ। तो पकड़ी डगरिया गढ़ नरवर की चिंता करी कोई बात की नाई। अब चलत ही जावत राम गुणवामई और ढोल की सिमरत जात रघुराई। अरे एक नंद के लला बैठिया मांगत है। कुटाई रौपरी कितनो तहिया खाई। आओ ना का भैया मेरी
हाऊ झटका पटकी मैं मेरी चलिया फटी जाई टूटी हाई हार हजार नको तुला रीति रे रे हाथुली बापरी भार ये कलरी के मोल कोई आऊ नहीं ये सोदा सही बिक जाई कहते गुजरिया सुनो कहना बदलो ली वो जो मृदवई फट जाई छोटे भैया देखो मुझे तो बहुत भारी प्यास लगी है और बड़े भाई से मिलो कह देना कि मेरे भैया को प्यास लगी है कहीं से जंगल के अंदर जल लेकर के आओ प्यास को बुझाओ उसके बाद में आगे प्रस्थान करूंगा। चलो ठीक है भाई साहब मेरी को बात सुनी जरा। क्या बात है भैया? देखिए काफी टाइम चलता हो गया है और हमको और भाई साहब को प्यास लगी हुई है। प्यास लगी हुई है? हाँ हाँ भैया आगे के लिए चलिए। यहाँ विकट मणि जंगल में कहाँ से नीर रखा है बताओ? नहीं है जुगाड़, यहाँ विकट मणि जंगल में अंधो कुआं है, वहाँ पानी का व्यवस्था हो जाएगा, वहाँ से आप पानी हमको लोगों को पिलाइए उसके बाद आगे। भैया ना तो यहाँ कोई कमंडल डोर का इंतजाम है, कैसे जल निकालेंगे? यहाँ कमंडल डोर का है इंतजाम, उसकी चिंता मत कीजिए। आपके पास में है? तो लेकर आओ और मैं अभी जल निकाल कर आप लोगों को पिलाऊंगा। यहाँ मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक बात है, लेकर आओ। और भैया आपको अगर प्यास लगी है तो आपकी प्यास अवश्य बुझाई जाएगी। ठीक बात है? हाँ हाँ लाओ लीजिए लीजिए भैया। मेरे दोस्तों सोचने और समझने की बात है। आज दोस्तों देखिए क्या होता है।